नमस्कार। ये है हमारे कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का बिल्कुल रियल वाला पेपर है। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है, इसलिए आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर डी वाला वाट आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कोणीय संवेग का ए सही मात्रक है, तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला जूल सेकंड आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 90 डिग्री आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 9.8 न्यूटन लिखना है। अब यहाँ पर पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 2 सेकंड आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प दिया है, सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला -40 डिग्री सेल्सियस आपको लगाना है। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के खालतन पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला दिया है, संवेग परिवर्तन की दर खालतन बराबर होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा बल के, क्या लिखना, बल के। आपको यहाँ पर पहले खालतन का आंसर लगाना है। दूसरा खालतन आपका दिया है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को खालतन कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा कोणीय त्वरण आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। कोणीय त्वरण आपको यहाँ पर दूसरे खालतन का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर तीसरा खालतन देख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, आदर्श आपको लिखना है। आदर्श आपको यहाँ पर तीसरे खालतन का आंसर लगाना है। चौथा खालतन आपका दिया है, खालतन ताप पर पानी पर घनत्व अधिकतम होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 4 डिग्री सेल्सियस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा आपका दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने में खालतन होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा 273.15 केल्विन लिखना है। अब आपका छठा खालतन दिया है, गतिक घर्षण का मान सदैव खालतन के मान से कम होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण आपको यहाँ पर छठे खालतन का आंसर लगाना है। इसके साथ जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो बिल्कुल होता सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका लगा लीजिएगा, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, बर्फ का गलना समतापी परिवर्तन है, तो बिल्कुल यहाँ पर है सत्य हो जाएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है, के सदिश इंटू के सदिश, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला 0। सोनार में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला। और कोणीय त्वरण में आपको लिखना होगा यहाँ पर एफ वाला। और अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें आपको ई वाला लिखना है। और चंद्रमा की गति में आपको यहाँ पर बी वाला। आवधिक गति आपको लिखना होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला अदिश राशि। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसमें आपको लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर लंबाई का, क्या लंबाई का आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है। मतलब एंगस्ट्रॉम मतलब इस प्रकार से है ना। उसके बाद आपका दूसरा दिया है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा पास्कल के, क्या पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया जी में संबंध आपको लिखना है, छोटा जी और बड़ा जी में आपको संबंध लिखना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसी में आपको लिखना होगा जी इक्वल टू ए, वापस से लिख लीजिएगा, जी इक्वल टू GME बटे RE स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका अगला दिया है हमारा, चौथे में क्या करना, आपको द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो अपनी किताब से देख लीजिएगा इसका आंसर। और पांचवा आपका दिया है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको संबंध लिखना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा इस तरह से, डेल जेड बटे
dt आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना है आपको, एक पार्सक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना होगा परीक्षा में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन आपका दिया है साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको लिखना है। और आठवें क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संवेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। नौवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, तापीय प्रसार क्या है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण आपको देना होगा परीक्षा में। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया है संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या करना आपको बॉयल का नियम लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बारहीनता किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया है। 12वीं के बाद इस पेपर का हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है। 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना आपको ऊर्जा और शक्ति में आपको 3 अंतर लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। 15वां क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना आपको आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका दिया है। 16वें के बाद इस पेपर का हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया है। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। 18वें के बाद इस पेपर का हमारा यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना आपको समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सरल आवर्त गति के लिए कण का विस्थापन समीकरण आपको लिखना होगा परीक्षा में। 20वां क्वेश्चन आपका दिया इसमें क्या करना आपको पास्कल का नियम समझाना होगा और अनुप्रयोग भी आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आपको लिखना होगा और व्यंजक भी आपको प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का बिल्कुल रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।